ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि के विषय में। जी हाँ, मकर राशि वालों पर पिछले लगभग 7.5 वर्ष से शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण अपने अंतिम स्थितियों पर पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाले 45 दिन हैं, यानी कि 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, शनिदेव जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाले हैं, कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की 7.5 की, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 कब लगती है। तो देखिए, जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 7.5 का आरंभ हो जाता है और शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि यह बहुत धीमी चाल से चलते हैं। तो जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं तो यह शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण होता है। उसके बाद जब 2.5 वर्ष बाद शनि आपके 12वें भाव से निकलकर आपके प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो फिर आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू रहता है। और जैसे ही 2.5 वर्ष 12वें भाव में, फिर 2.5 वर्ष आपके प्रथम भाव में बिताने के बाद जब शनिदेव आपके तीसरे भाव की तरफ जाते हैं और अगले 2.5 वर्ष जब ये आपको राशि से सेकंड हाउस में इनका गोचर होता है तो शनि की 7.5 का तीसरा चरण होता है। तो वर्तमान समय में अगर देखें तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 से आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए मकर राशि वालों, पिछले अगर हम 7.5 वर्ष की बात करें तो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं रहीं, इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण रहा है उसमें कहीं ना कहीं से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उठा पटक रही, विशेष तौर पर किन चीज़ों को लेकर, किसी न किसी प्रकार के वाद विवाद में आप फंसे, मानसिक तनाव आपका बढ़ा, धन का नुकसान हुआ, शारीरिक मानसिक पीड़ा आपको देखने को मिली। लेकिन उसी टाइम फ्रेम के दौरान कुछ लोगों को बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का भी योग बना, लेकिन नौकरी में, करियर में अनस्टेबिलिटी आपके लगातार बनी रही। शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण रहा ये कहीं ना कहीं से आपके लिए सुख साधन के लिए अच्छा रहा, स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा रहा, लेकिन नौकरी के लिए अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तीसरा चरण शुरू हुआ है, यानी कि अब अंतिम पड़ाव की स्थितियों की तरफ जा रहा है, तो आपके लिए काफी हद तक शुभता मिलनी शुरू हो गई है। तो विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो बचे हुए 45 दिन हैं ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए उन्नतिदायक समय रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि जो धन आपके लिए धन संबंधी समस्या चल रही थी तो धन की समस्या आपके लिए दूर होगी, धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। आपके द्वितीय भाव से शनि का गोचर अब थर्ड हाउस की तरफ रहेगा तो कहीं ना कहीं से पैसे की दिक्कत आपकी समाप्त होगी। आप बैंक बैलेंस यदि बनाना चाहते हैं तो उस तरफ भी आप अग्रसर होंगे। कहने का यह मतलब है कि भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से अब आपको मिलने लग जाएगा। भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अब आप देख पाएंगे कि वैवाहिक जीवन में अगर आपके समस्या चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, तो अब वैवाहिक जीवन की भी स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में भी अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी स्थिति थी कि चलता हुआ कामकाज आपका बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, आप चेंज करने की तरफ सोच रहे थे, तो अब आपके सामने रास्ते नजर आएंगे, आपके कामकाज में वृद्धि होगी, जो रुके हुए कार्य हैं वह भी आपके पूर्ण होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की बीमारी चल रही थी तो उन बीमारियों से भी जो आपके घर के सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वयं आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने वाला है मकर राशि वालों। लेकिन इन 45 दिनों में आप अपने खान पान को जरूर नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मोटापा बढ़ सकता है, पैरों में तकलीफ रह सकती है और चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। क्योंकि जाते जाते शनिदेव, जो हमने वीडियो में बताया आपको कि जाते जाते कुछ आपको ये सेटबैक देके जाते हैं, ठीक है। तो सेटबैक क्या हो सकता है कि आपकी बीमारी से तो आप बाहर निकल जाएंगे लेकिन एक्सीडेंट से आपको बचना होगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। जैसे वाहन वगैरह चलाते हैं तो आप धीमी गति में चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के बड़े अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, बिजनेस
बिजनेस चेंज करके नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुकिएगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जब यह उतर जाए 29 मार्च के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, धनहानि से बचना होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही शानदार इस समय अवधि के दौरान बना रहने वाला है, संतान का सुख मिलेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग मीडिया, एंटरटेनमेंट अथवा एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की चाहत रखते हैं, नौकरी में भी यहाँ पर अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो इस समय अवधि के दौरान अब आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सुख साधन के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। अगर आपका भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य था तो वह कार्य बनेगा। गृह कलेश अगर बना हुआ था, घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति थी तो उन सभी वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला चल रहा था, कोर्ट कचहरी आदि में चल रहा था तो उन सभी चीज़ों से भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आने वाला जो ये 45 दिन है, ये मकर राशि वालों कहीं ना कहीं से आपके कैरियर में कुछ आकस्मिक तौर पर लाभ के योग दिखा रहा है। यानी कि आप ऐसी स्थितियों के साथ होंगे जिनके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन के बारे में चाह रहे थे और अचानक से आपका प्रमोशन हो गया, तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग विदेश जाने की चाहत रखते हैं, क्योंकि शनि आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, थर्ड हाउस की तरफ इनका मूवमेंट है, तो ऐसी स्थिति में आप घर से दूर जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग के कार्य क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए आने जा रहा है। इन 45 दिनों में कुछ बेनिफिट आपको देखने को जरूर मिलने लग जाएंगे। और साथ ही पिता के साथ संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट अथवा विद्यार्थी जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी शानदार समय यह कहा जा सकता है। तो शनि की जो 7.5 है, यह उतरती हुई शनि की 7.5 आपको किन चीजों के लिए आगाह कर रही है? पहली बात तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव की 7.5 अंतिम चरण में जब होती है तो कहीं ना कहीं से दुर्घटना करवाती है। दूसरी बात कि अपने पैसे को आपको बहुत ज्यादा संजो कर रखना है, आपको गलत जगह पर निवेश नहीं करना है। बिना सोचे समझे कोई आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको भारी नुकसान होगा, और उसके लिए फिर शनि की 7.5 जब उतर जाएगी उसके बाद भी थोड़ा सा स्ट्रगल आपका बढ़ा रहेगा, तो इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात कि मैरिटल लाइफ पर अगर कोई दिक्कत चल रही है तो कोई अभी डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा उसको होल्ड कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए समय को, फिर इसके बाद आप डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपने इन 7.5 की समय अवधि दौरान आपने अपनों की पहचान कर ली हो, पराये लोग कौन हैं उनकी भी पहचान आपको हो चुकी है। तो जिन व्यक्तियों ने आपके साथ चीटिंग करा है, धोखा करा है, उन पर आप बिलीव नहीं कीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ 45 दिनों में सडन घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, तो इसको लेकर अवेयर रहिएगा। करना क्या है, मकर राशि वालों, थोड़ा सा आप राहत की सांस लीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम नहीं करना। दूसरा कि इन 45 दिनों को आप सहजता के साथ में निकालिएगा। थोड़ा सा अपने कहते हैं ना कि जब रोड की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति को अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेनी चाहिए, बस थोड़ा सा धीमे पने के साथ में आगे बढ़िए। जब इतने साल तक आप वेट कर चुके हैं तो अब आपके जीवन में अंधेरे से उजाला होने जा रहा है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 समाप्त हो रही है तो आप जल्दबाजी के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लें और जिसमें आपको नुकसान हो जाए, तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। कोई भी फियर आपके अंदर हो सकता है, अनजाना फियर अगर आपको परेशान कर रहा है तो थोड़ा सा चिंतित मत होइए, अब चीज़ें अनुकूल आपके लिए रहेंगी। बस थोड़ी सी चीज़ें जो वीडियो मैंने बताई उस पर ध्यान देना है। उपाय क्या करना है, मैं ये कहूँगा कि मकर राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ इस समय अवधि के दौरान जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, और आप कम से कम 3 शनिवार काले रंग की वस्तुओं का दान कर दें। अगर हो सके तो लोहे का भी आप दान कर देंगे तो आपके लिए उतरते हुए शनि की 7.5 का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा और आप आगे जीवन में अच्छा कर पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल